हम स्टार्ट कर दिए ये। ठीक है। आज मैं ये बताऊंगा कि जैसे जब हम होलो करते हैं, मूर्ति अलग है और मूर्ति अलग से होलो है। ध्यान से देखोगे, मूर्ति का ये नीचे का प्लेट भी सॉलिड है और ये मूर्ति भी होलो है। तो अपने को नया होलो बनाना है सॉलिड करके, ताकि वेट हम कम ला सके, क्योंकि कस्टमर का रिक्वायरमेंट है वेट 2 से 2.5 ग्राम। तो अपने को ये 3 ग्राम में आएगा, तब जाकर ये 2 से 2.5 ग्राम में फिनिश हो पाएगा, 2.5 ग्राम में फिनिश होगा रेती वेती लगने के बाद, जैसे भी है। तो अब इसको सॉलिड करना है, तो इसने पहले से प्लेट सॉलिड कर रखा है। प्लेट अगर सॉलिड ना हो, अगर प्लेट भी खाली हो तो भी दिक्कत नहीं होती, तो आप उसमें अलग से क्यूब बना सकते हो। चाहे अंदर से नीचे से कोई पीस खाली भी होगा तो उसके लिए भी सेम यही चीज़ अप्लाई करी जाएगी कि उसको या तो पहले ही सॉलिड करके आपने क्यूब बना लिया। एक ये क्यूब बना लो, उस क्यूब को जितना आपको नीचे देना है एंड तक, जितना आप पर सॉलिड कर सके सॉलिड कर लो। ठीक है। उसके बाद इस पूरे को सेलेक्ट करोगे, फाइल, एक्सपोर्ट सेलेक्टेड, डेस्कटॉप पे एसटीएल से सेव करना है, बिना मैश करे, मैश नहीं करना है इसको, डायरेक्ट एसटीएल सेव करना है फॉर होलो। ठीक है। अब जैसे हमने फॉर होलो कर दिया, ये किसी भी पीस के लिए, जरूरी नहीं है कि इसी पीस के लिए, कोई भी पीस अगर होलो है तो उसको हमें सॉलिड करके होलो कैसे करना है, री होलो कैसे करना है, गेज कैसे कम करना है। बहुत जनों को ये प्रॉब्लम आती है कि ऑलरेडी फाइल होलो है तो उसको पतला या मोटा कैसे करे, थिकनेस बढ़ाए या कैसे कम करे। ठीक है, राइट। अब हम इसको मिनिमाइज करेंगे। अब यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर का हमें यूज़ करना है जिसका नाम है मैश मिक्सचर। मैश मिक्सचर जो होता है वो स्पेशली होलो के लिए भी यूज़ किया जाता है बहुत जगह, और फिक्सिंग विक्सिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब हम मैश मिक्सचर ओपन करेंगे, ये आपको इजीली डाउनलोड मिल जाएगा। ऑटोडेस्क मैश मिक्सचर है। अब इसमें हम फाइल को इंपोर्ट करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, फॉर होलो लिखा हुआ होगा हमने, थोड़ा सा ये टाइम लेगा इंपोर्ट होने में, और फाइल अगर जितनी हैवी होगी उतना वो टाइम लेगा। अब ये सारा पीस यहाँ आ गया, क्यूब भी आ गया ऊपर के, ये भी आ गया, ये भी आ गया, सारे पीसेस आ गए। अब हमें क्या करना है, पहले तो इन सारे पीसेस को अलग अलग है, जो होलोज भी है, जो नॉन होलो है, सॉलिड है, सबको इकट्ठे ही सॉलिड कर देना है। सॉलिड कैसे करेंगे, हम एडिट में जाएंगे, यहाँ पर मेक सॉलिड का ऑप्शन है, मेक सॉलिड पे हम क्लिक करेंगे। ये अब ये इकट्ठे सारा सॉलिड हो गया। अब ये इकट्ठे सॉलिड होने के चक्कर में यहाँ पर देखोगे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। जब ये सॉलिड करेगा तो ये फाइल को वो कर देगा, क्वालिटी गिरा देगा। तो क्वालिटी आपको बढ़ानी कैसे है, एक्यूरेसी आपको बढ़ानी कैसे है, तो एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आपको ये सॉलिड एक्यूरेसी करनी पड़ेगी। अब इसको बढ़ाओगे, मैश सॉलिड एक्यूरेसी को बढ़ा दोगे, फिर अपडेट करोगे, तो आप ध्यान से देखोगे ये अपडेट में टाइम जरूर लेगा। तो ये धीरे धीरे करके मैश डेंसिटी हो गई, और ऑफसेट डिस्टेंस हो गया, मिनिमम थिकनेस हो गया, कट एज हो गया, इसको कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है, इसको ही करना पड़ेगा आपको। ये सेल साइज है, इसको कम करके अगर हम सॉलिड एक्यूरेसी करेंगे तो बिल्कुल बिगड़ जाएगा, इसको हमें बढ़ाकर करना पड़ेगा अपडेट। अपडेट में ये आपका, ये भी, इसको भी बढ़ाकर करके देखते हैं। क्योंकि जितनी आपको क्वालिटी चाहिए होगी उतना उसमें टाइम लगेगा सॉलिड करने में। फिर इसका दूसरा ऑप्शन भी है, अगर इस ऑप्शन में अगर आपको टाइम लग रहा होगा तो दूसरा ऑप्शन भी है। दूसरा ऑप्शन ये है, मैं यहाँ पर वो भी दिखा देता हूँ। दूसरा ऑप्शन कि जैसे हमने राइनोमेट्रिक्स किसी में भी खोल लोगे, जैसे ऑलरेडी सॉलिड पीसेस है, तो इस पूरे पीसेस को आप जी मैश रिपेयर पे क्लिक करके इसको मैश कर दो। वो भी दिखा देता हूँ, दोनों ऑप्शन साथ के साथ दिखा देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना आए। अब जी मैश रिपेयर में एंटर कर दो, तो ऑलरेडी ये मैश होकर साइड में आ जाएगा आपके। उस फाइल को फिर हम फॉलो करेंगे। तो सॉलिड होना ज़रूरी है, या हर जगह कहीं से होल नहीं होना ज़रूरी है। अगर होल हुआ तो वो सक्सेस नहीं है पीस। समझे? किसी को कुछ पूछना है इसमें? अभी तक समझ आ रहा है जो बता रहा हूँ?
ठीक है, अभी ये मैश हो रहा है। मैश होने में नॉर्मली टाइम प्रोसेसर के ऊपर ही है और जीपीयू के ऊपर ही है। कौन लग रहा है मेरा? 1 मिनट इसको पॉज करो। अब ये हमारा मैश हो गया है। मैश होने के बाद ये बॉक्स खुलेगा, इसको कट कर देना। ठीक है, इस मैश फाइल को एरो करके साइड कर दिया। ये हमारा अलग अलग फाइल है और ये मैश फाइल है। और हमने जो मैश मिक्सचर में लगा रखा था फिर फाइल क्यूब के साथ, वो फाइल भी हमारा क्यूब के साथ हो चुका है। ये देखो, इसमें अब क्वालिटी आपको दिख गई होगी कि क्वालिटी ऑटोमेटिकली बढ़ गई। इसकी क्वालिटी और ये दूसरी फाइल भी खुली है, ये वाली। ये वाला पीस हमारा है फॉर होलो। ये ऊपर फाइल का नाम लिखा हुआ है फॉर होलो, तो ये हमारा पीस है। वो दूसरा फाइल है जिसको ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट कर रहे थे लेकिन नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं। अब ये देखो, यहाँ पर ये सॉलिड हो गया है, ये पूरा एक पीस सॉलिड हो गया। इसको ऊपर उठाना है, दिख नहीं रहा हो अच्छे से, समझ नहीं आ रहा हो, तो आप एडिट पे इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन पहले आपको, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था मेक सॉलिड में मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था, तो हम दोबारा हमें डेंसिटी बढ़ाकर अपडेट करके एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब तक मैं आपको इसमें बता देता हूँ। ये मैश हो गया, अब इसमें ये एक ही पीस हो गया। अब इसको फाइल, एक्सपोर्ट सेलेक्टेड, अब इसको डेस्कटॉप में हम दोबारा HTML में सेव करेंगे। फॉर होलो ट्रायल 2 क्योंकि ट्रायल 1 आपका वही है जो वहाँ पर हमारा ऑलरेडी मैक्स मिक्सचर में हो रहा है। और ये ट्रायल 2 है जिसको हमने वो कर दिया है, सेव कर दिया HTML में। हम दोबारा मैक्स मिक्सचर खोलेंगे, एक नया मैक्स मिक्सचर ओपन कर देंगे जिसमें मैं आपको ये समझाता हूँ। होम, डेस्कटॉप। वीडियो को ज़्यादा लंबा बनाएंगे नहीं क्योंकि फिर उसमें समझने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बहुत शॉर्ट वीडियो है क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सीखने में। ठीक है, अब ऑलरेडी हम फाइल में न्यू जाएंगे, इंपोर्ट कर लो, आप रिप्लेस कर दो। डेस्कटॉप में हम अपना फॉर होलो ट्रायल 2 लेंगे। फॉर होलो ट्रायल 2, अब ये हमारा पीस आ गया। इसको पीस को ऊपर भी उठा सकते हो आप, ट्रांसफॉर्म करके। एडिट में जाओगे, ट्रांसफॉर्म करोगे, गम्बॉल ओपन हो जाएगा। गम्बॉल से लेकर आप इसको ऊपर ऊपर कर सकते हो। एक्सेप्ट करना जरूरी है, वरना एक्सेप्ट नहीं करोगे तो वो ऊपर नहीं जाएगा। अब सिंपल हमें यहाँ कुछ नहीं करना, होलो पे क्लिक करना है। होलो पे जैसे हम करेंगे, ये देखो ऑटोमेटिकली ये एक होलो बन चुका है अंदर। ठीक है, लेकिन ये होलो कितने mm का बना है? 2 mm का, और हमें कितना चाहिए? 0.2। तो हम यहाँ पर 0.2 करेंगे। ठीक है, या 0.2 तो हमारा कास्टिंग पॉसिबल नहीं है, तो 0.25 करेंगे। मिनिमम गेज 22 कैरेट। अपडेट होलो पे क्लिक करेंगे, देखो आपका 0.25 में होलो हो चुका है। अपडेट होलो क्लिक करने के बाद हमें एक्सेप्ट करना है, तो ये हमारा ऑलरेडी होलो कंप्लीट हो गया है। अब होलो कंप्लीट होने के बाद हमें भी ये होलो की फाइल हमें चाहिए, तो हमें इस पे कट करना पड़ेगा। तो हम प्लेन कट यहीं से करेंगे। आप मैट्रिक्स में या राइनो में भी जाकर कर सकते हो, मैश में स्प्लिट करके, लेकिन हम यहीं पर ही कट करेंगे। इसमें एक सरफेस को ऊपर उठाया, एक लेवल तक ऊपर उठाया हमने। ये हमारा जो प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो रहा है, ये प्रॉपर स्लाइटली जो मूवमेंट हो रहा है, ये औरतों की तरह जो ड्रैग होकर मूवमेंट हो रहा है, ये ऐसा होता नहीं है जनरली। लेकिन अभी ये हो रहा है, तो इसका प्रॉब्लम हमें देखना पड़ेगा क्या है। लेकिन मैं आपको होलो करके दिखा देता हूँ। एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पर कट को ऐसे ही रहना है, रिफिनिश करना है, फिर एक्सेप्ट करना है। ये आपने देख लिया होगा, होलो हो गया। देखो पीस आपको होलो दिख गया है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसको सेव करके। ठीक है, अब मैं इसको फाइल में जाऊंगा। सिंपल कुछ नहीं करना, हमें एक्सपोर्ट करना है डेस्कटॉप में। फाइनल होलो ट्रायल 1, ट्रायल 2, फाइनल होलो ट्रायल 2। ठीक है, ये हमारा होलो पीस इसका हो गया। अब दूसरा जो हमने ऑलरेडी लगा रखा था, दूसरा पीस, वो भी हमें देखना है। ये दूसरा पीस है जो हमारा फॉर होलो ट्रायल 1 था। अब इसको एक्सेप्ट नहीं किया था हमने, इसलिए हमें रिकनेक्ट करना पड़ा। अब हम दोबारा एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट होने में टाइम लेगा क्योंकि इसने होलो जब सॉलिड करा है तो इसने क्वालिटी अपनी बढ़ाई है, तो क्वालिटी बढ़ाई है तो इसने फाइल का साइज बढ़ाया है। राइट, जब तक हम वो एक्सेप्ट हो रहा है, हम इनको साइड रखेंगे।
अब यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं जो हमने होलो किया चेक करने के लिए। डेस्कटॉप में जाएंगे, फाइनल होलो ट्रायल 2 ओके करेंगे। अब ये देख रहे होगे आप, ये ऑटोमेटिकली होलो होकर हमारा यहाँ आ चुका है। अब आप इसका कहीं से भी थिकनेस चेंज चेक करेंगे वो 0.25 ही आएगा। इसका अगर आप वेट ध्यान में रखेंगे तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग वेट निकालते हैं 97 मिली, 0.097 मिली इसका वेट है, 0.097 मिली। तो इसका आपका 22 कैरेट में हमें वेट चाहिए था 0.097 इंटू 0.9 इंटू 18, तो ये 1.5 ग्राम अभी कास्टिंग आ रहा है। इसके अकॉर्डिंग हम इसका साइज बड़ा कर देंगे स्केल 3D करके, तो उसमें वेट एडजस्ट हो जाएगा। तो जब हम स्केल करेंगे तो ऑब्वियसली बात है गेज भी बढ़ेगा, तो उससे हमारा वेट एडजस्ट होगा, लेकिन हमारा पीस एक्यूरेट सेम क्वालिटी में आएगा। ठीक है, अब ये वाला पीस हमारा हो गया सेम। इसको हमने ये फॉर होलो, ये अलग अलग अब पीसेस आ गए हैं हमारे। तो एक को हमें डिलीट करना है, एक सॉलिड है और एक पुराना वाला है। पुराना वाला जो है उसको हम डिलीट करेंगे, जो सॉलिड वाला है वो रखेंगे। सॉलिड वाले को हमने रखा। अब सॉलिड वाले को हम एडिट करके ट्रांसफॉर्म करेंगे, दोबारा इसको ऊपर लेके जाएंगे। अब इसको फिर दोबारा सेम प्रोसेस फॉलो करना है। फॉलो करके इसको 0.2 करना है, अपडेट होलो। एक्सेप्ट करना है। आपका होलो हो गया। होलो करने के बाद कट आप यहाँ पर भी मार सकते हो, प्लेन कट। मैं मोस्टली यहीं पर ही मारता हूँ। हम प्लेन कट मार रहे हैं यहाँ पर एक्सेप्ट करके। प्लेन कट हमारा मार दिया है। ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, इसको ऊपर लेके आएंगे। प्लेन कट मेरा नीचे से लग गया है, मैंने कैंसिल कर रहा हूँ। एडिट प्लेन कट, इसको ऊपर लेके आना है। 1 मिनट, ये हम ऊपर लेके आए हैं। इसको जहाँ तक आपको काटना है वहाँ तक ही काटना है। बस हमें यहाँ पर रखकर इसको एक्सेप्ट करना है। ये ऐसे कट गया है। ये होलो आपका वही है। हम इसको कंट्रोल जेड करेंगे। कंट्रोल जेड करेंगे। हम पहले पीस को ही ऊपर मूव करेंगे, नहीं तो विजिबिलिटी अगर क्लियर नहीं होती है तो पीस हमारा काटने में और या कुछ भी उसके अंदर कमांड हमें अप्लाई करने में दिक्कत आती है। तो ट्रांसफॉर्म करके फिर हम पीस ऊपर लेके जाएंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, वैसे हमारा होलो हो चुका है, ये आप इसको देख सकते हैं। इसमें ऑलरेडी होलो हो चुका है क्योंकि हमने पहले ही प्लेन कट मार दिया था। अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ यहीं पर ही। ये देखिए, ये पहले ही ऑलरेडी होलो हो चुका है। मैं आपको यहाँ दिखा नहीं पा रहा, इसमें मेरे को इसको प्लेटफॉर्म के बाहर लेके जाना पड़ेगा। एक्सेप्ट करते हैं। ये देखिए, ये भी होलो हो चुका है आपका।
बाकी आपको ये इंपोर्ट करके भी दिखा देता हूँ मैं। फाइल, एक्सपोर्ट, होलो, ट्रायल 1, फिनिश। ये पहले वाला होलो तो आपको समझ हो गया होगा, जो हमने मैट्रिक्स में मैश मार के होलो किया था। और ये दूसरा होलो है जिसको हमने पूरा मैश मिक्सचर में ले जाकर सॉलिड करके होलो किया। दोनों तरीके से कर सकते हो, जो आपको सूट करे या जिसमें आपको लगे जो ज़्यादा फास्ट है। ठीक है, बाकी हम और कोई डिटेल तो नहीं चाहिए या कुछ पूछना तो नहीं है? वो वाला जो इनपुट, हाँ हाँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ, इंपोर्ट करके दिखा दे रहा हूँ। वहाँ पे भी तो सिलेक्ट इंपोर्ट होगा ना कि सिलेक्टेड पीस को इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर वहाँ तो नहीं, वहाँ पर एचटीएल जिसमें सेव करोगे वो इंपोर्ट पूरा ही होगा, वो इंपोर्ट पूरा ही होगा। ठीक है, अब ये इंपोर्ट हुआ है। अभी इसको अगर खाली करें तो नीचे खाली है ऑलरेडी। से ये क्या स्क्वायर बॉक्स जैसे ही बैठेगा? नहीं नहीं, ये इसके अंदर सॉलिड हो गया है जब इसने मेक सॉलिड किया है ना। ये स्क्वायर बॉक्स नहीं 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 नहीं, ये कटेगा, ये भी कटेगा, और ये वाला जो सॉलिड है ये सॉलिड हुआ नहीं है प्रॉपर। ये प्रॉपर मेक सॉलिड नहीं हुआ, कहीं कहीं पर ये होलो है, दिख रहा है? ये साईं बाबा जो अंदर से पूरा सॉलिड हो गया, तो ये वाला हमारा सक्सेस हुआ नहीं है, इसको हम बाद में ट्रायल करते हैं। ठीक है, ये वाला हमारा सक्सेस हो गया क्योंकि ये एग्जैक्ट पूरे तरीके से सॉलिड था। ये पूरा खाली हुआ है, अंदर तक स्कूपिंग हुआ है। ठीक है, ये वाला अंदर तक स्कूपिंग हुआ नहीं है। तो इसके अंदर जो ये हमारा मैश मिक्सचर के अंदर जो मेक सॉलिड वाला ऑप्शन है, उसमें कहीं कहीं पर हो सकता है कि मूर्ति में कहीं पर छेद हो। अगर मूर्ति में छेद होगा तो वो प्रॉपर सॉलिड होगा नहीं। तो वो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कहीं से गैप वूप तो नहीं है, कहीं पर कुछ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और अगर ये वाला प्रॉब्लम बार बार फेस करना पड़े तो आप सीधा मैट्रिक्स में राइनो में मैश करके क्यूब के साथ उसको इंपोर्ट करके होलो कर दो, वो सबसे शॉर्ट कर देगा। तो उसी का कर लो, वो बेस्ट रहेगा, फिर इकट्ठे आपको सॉलिड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, समझ आ गया? ओके।